नमस्कार मित्रों। तो हमने पिछली कक्षा में उसे जो आपकी पृष्ठ मृदा और आपकी अवमृदा थी उसमें क्या कर लिया था, हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है। अब जो आगे वाली जो बिंदु रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, आपका मृदा प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल या सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, उसके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करते हैं। तो आप क्या जानते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में? अगर जानते हैं तो बताइए, थोड़ा बहुत ये होता है। अरे भाई, मृदा परिच्छेदिका के बारे में अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो आप बताइए कि ये होता है। तो देखो इधर मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, या क्या होगी आपकी सोइल प्रोफाइल। क्या होगा आपका सोइल प्रोफाइल के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली बात तो ये परिच्छेदिका क्या होती है? परिच्छेदिका किसे कहें? जैसे आपकी या आपकी कोई मृदा है, ठीक है, इसमें आपकी इतनी से इतनी गहराई तक आपकी कोई मृदा है। तो इस मृदा के अंदर अगर हम इस प्रकार का एक काट लगाते हैं, एक इस प्रकार क्या लगाया मैंने, काट लगाया, तो उस काट के अंदर हमें अलग अलग परतें दिखाई देती है। तो उन सभी परतों को हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिच्छेदिका। इन चारों ओर का जो छेद किया हमने, जो आवरण बनाया, वो क्या कहलाएगा, आपका मृदा परिच्छेदिका कहलाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ बना रहा हूँ, देखो आपके सामने कि काट किस प्रकार लगाएंगे। काट जो होगा हमारा वो ऊर्ध्वाधर। कैसे होगा आपका? ऊर्ध्वाधर। एक तो देखो अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ कैसे होता है? ऐसे। कैसे होता है आपका अनुप्रस्थ? काट तो ऐसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये मार्कर है, इससे मार्कर की मैं कोई सा काट लगा रहा हूँ, मैं अनुप्रस्थ काट लगाऊंगा। तो अनुप्रस्थ काट तो हम इसके ऐसे लगाएंगे, यानी इसके यहाँ से दो भाग हो जाएंगे, ब्लैक वाला इधर रहेगा और ये आपका इधर रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको ऊर्ध्वाधर काट लगाता हूँ, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर काट आएगा आपका इस प्रकार आएगा। ठीक है, ये इधर पार्ट हो जाएगा और आपका ये इधर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी मृदा है उस मृदा में लगभग कुछ गहराई तक ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं। ठीक है। तो काट किस प्रकार लगाएंगे, देखिए आपके सामने ये आपकी परत है। ठीक है। और इस परत में इस प्रकार जब या हम मान ली कि हमारी जो मृदा है उसकी मोटाई हमने इतनी मान ली। अब इसके अंदर से अलग अलग परतें हैं इस प्रकार, ये परत यहाँ पे है, ये परत यहाँ पे है, ये परत यहाँ पे है और आपकी ये परतें यहाँ पे है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें काट लगाता हूँ। तो मैंने काट लगाई इस प्रकार। तो काट का मतलब है कि यहाँ की मिट्टी हटानी है। सीधी सी बात है कि यहाँ की मिट्टी हमें यहाँ से बाहर निकालनी। तो मिट्टी बाहर निकालने की, तो कहने का मतलब है कि ये काट इस प्रकार लग जाएगा। ये लग गया काट। आई बात समझ? ये काट हमारा इस प्रकार लग रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ये काट लगाया और इस प्रकार का आपको काट दिख रहे हैं। तो जो काट है पूरा कैसा काट है आपका, ये तो आपकी इधर मृदा रहेगी अलग, ठीक है, जो भी लेवल रहेगा आपका, ये मृदा परिच्छेदिका काट है। काट का लगेगा, ध्यान रखना कि अगर आपको मृदा जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे उससे भी आपको, यानी ये बहुत मोस्ट ज़रूरी होगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट होगी। ऊर्ध्वाधर के काट लगेंगे। कैसे लगेंगे आपका? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वा और आपका ये धर काट। ठीक है, समझते? ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठा हुआ, ध्यान रखना, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठा हुआ काट लगाते हैं। अगर आप अनुप्रस्थ काट लगाते हैं तो आपका गलत है। उसमें सिर्फ पे जो मृदा का है सिर्फ एक ही लेवल आता है, दूसरी लेवल की हमें जानकारी नहीं होती है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे अगले इसमें, कि अलग अलग परतें में दिखाई देंगी, अलग अलग परतें दिखाई देंगी। उन परतों को हम कहते हैं संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? संस्तर। और कोई दिक्कत इसमें? ये सभी, जैसे मान लीजिए इसका नाम लिखूंगा, अभी स्पष्ट डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई भी, इसको ओ संस्तर मान लिया, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो ये सभी संस्तर हैं। सभी संस्तर मिलकर क्या कहलाते हैं? आपका
परिच्छेदिका कहलाते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। हम एक संस्तर को मृदा परिच्छेदिका नहीं कह सकते। जो भी आपको पूरे संस्तर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ से लेकर वो क्या करेंगे, हमारे पूरे संस्तर हैं, उसी कहते हैं मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। उनको दिक्कत इसमें। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा बहुत इधर देखिए, आप नाम भी लिखेंगे हम, और स्पष्टीकरण होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस डायग्राम से आपको ये मृदा परिच्छेदिका स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए। और इसमें छोटा क्वेश्चन, जैसे आपकी जेट की एग्जाम, जो आप ICR एग्जाम है उसके अनुसार आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, समझने पे आधारित है, ठीक है। तो आप समझने पे या फोकस कीजिए। और मैं यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। देखो इधर, इसमें क्या होते हैं कि मृदा परिच्छेदिका को मुख्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, लगभग जैसे आपका O, A, B, C और R, यानी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें से आपके O को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और A को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और आपके B को 3 पार्ट में, और C और R को 1 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके अनुसार इसका हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। देखो इधर, इसको खोल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, एक ऊपर वाला लेवल आ गया। पहले हम क्या करते हैं, पहले O को बना लेते हैं, फिर हम A को बनाएंगे, उसके बाद में क्या रहेगा हमारा, फिर B रहेगा, और फिर C और क्या रहेगा आपका R रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें आपका दूसरा लेवल, और इसके बाद में आपका एक लेवल ये आ जाएगा, और एक लेवल ये हो जाएगा आपका, कितने हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे देखिए एक बना दिया मैंने, 4 बना दिया। तो इसका नाम तो O रहेगा, इसका नाम आपका A रहेगा, इसका B रहेगा, इसका आपका C रहेगा, और जो लास्ट में आपका जो अंतिम रहेगा वो रहेगा आपका, कौन सा रहेगा, अंतिम वाले का नाम लिखेंगे, कौन सा, इसको कहेंगे हम R कहेंगे। क्या कहेंगे, R कहेंगे। अब ये तो है नहीं कि जो मृदा परिच्छेदिका है उसमें जो पूरे लेवल होते हैं या उनकी जो संरचना होती है वो समान होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे अलग तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे अलग तरह से दिखाई देते हैं, यहाँ पर अलग देते हैं, और यहाँ पर आपको अलग तरह से दिखाई देते हैं। उसके अनुसार मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। देखिए, पहले नीचे से बनाता हूँ। तो नीचे बनाएंगे थोड़ी इस प्रकार मोटे मोटे करने पड़ेंगे हमें, इस प्रकार मोटे मोटे बनाएंगे, ठीक है। फिर नीचे वाला लेवल है, और ये लेवल हम इससे चट्टानी लेवल भी कहते हैं। अभी चट्टानी पाई जाएगी यहाँ पर, जो आज का डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या आएगी आपकी, चट्टानी लेवल आएगा, या हम इसे क्या कहेंगे, हम चट्टान कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ये आपका फर्स्ट लेवल आ गया, नीचे वाला R आ गया, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, ये R कहलाएगा, यहाँ से लेकर क्या कहलाएगा आपका R कहलाएगा। उसके ऊपर कौन सा आता है, उसके बाद में आता है आपका C। कौन सा आएगा आपका, C लेवल आएगा। अगर आपको दिख रहा है रेड से तो बहुत अच्छा है, ये आएगा आपका C कहाँ तक होगा, C यहाँ तक होगा, ये लो, ठीक है। तो इस C लेवल मानते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें कि इसका जैसे नाम भी लिखूंगा बाद में, जो इधर इधर लिख दूंगा, ठीक, जो भी है, ठीक है। जो यहाँ पर इसको कहेंगे रोक चट्टानी कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे चट्टानी लेवल भी कहेंगे, चट्टानी, ठीक है। अब जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है, ठीक है, चट्टानों का अपक्षय होता है तो इस ऊपरी भाग में होता है, तो यहाँ पे जो लेवल कहलाएगा वो चट्टानी अपक्षय लेवल कहलाएगा, यानी अपक्षित चट्टानी कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी आपकी, अपक्षित चट्टानी, अपक्षित चट्टानी। कोई दिक्कत इसमें, कौन सा लेवल आएगा आपका, ये C लेवल, क्योंकि जब ये लेवल होगा इसमें बार बार चट्टानों का विघटन होगा, टूटेगी, बड़े रूप से छोटी रूप में टूट जाएगी, और अच्छी चट्टानी लेवल का क्या करेगी, निर्माण करेगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो आपको ये तो निर्धारित है कि सर इस वाले में क्या आएंगे, थोड़ी बहुत छोटे आएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखो इधर, इसमें आपको थोड़ी बहुत छोटे बनानी है, इस प्रकार क्या छोटी छोटी लेवल बनाइए आप,
भाई अगर देख रहे हैं, अगर आपने काट लगा, काट में आपको इस प्रकार, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो आपको इस प्रकार के काट दिखाई देते हैं। छोटे लेवल करना है, छोटे बड़े नहीं करना है। कुछ जरूरी नहीं, कैसे बस लेवल को अलग करना है, हमें चेंज करना है लेवल भाई। हाँ ये थोड़ी भाई बारीक बारीक करते रहेंगे, ठीक है। ये लो बोलो, कोई कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? कितने लेवल हो गए आपके इसमें? अक्षीय चट्टानी 2 लेवल हो गया। उसके बाद में ऊपर वाला जो लेवल आता है वो आता है आपकी बी। कौन सा आता है? बी आता है। इस बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। जो पार्ट डिवाइडेड हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, बी का भी आएगा और आपके बी का ए का भी आएगा और आपके ओ का भी आएगा। ये दोनों पार्ट डिवाइड नहीं थे, यहाँ पर तो केवल क्या लिखूंगा मैं? सी लिया, जैसे बी लिखूंगा। तो इसमें क्या होगा, इस ऊपर वाली परत में जैसे इस अक्षीय चट्टानी है तो इसके अलावा थोड़ा कम लेवल पाया जाएगा, यानी इसका अक्षीय हो जाएगा और भी छोटे लेवल पाए जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार पाए जाएंगे इसमें। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? ये लेवल कौन सा कहलाएगा हमारा? यहाँ से लेकर आपका बी संस्तर। कौन सा आएगा आपका? बी संस्तर। और ये भी आपका क्या है? संस्तर है। कौन सा संस्तर है? सी संस्तर है। और लास्ट वाला आपका आर संस्तर है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है आपका ए लेवल आता है। ए लेवल, ठीक है। तो ए लेवल में आपको थोड़े इस प्रकार बारीक बारीक करने हैं जो आपकी दूर दूर हो जाएंगे आपके इस प्रकार। और ऊपर वाले में और भी हमें क्या करना है कि भाई थोड़ा हुमस रहेगा और आपके जो घास फूस हैं, पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, वो लेवल आपके इसमें आते रहेंगे, जो हम इस प्रकार अभी आपके सामने बना रहे हैं। जो काट हैं, अब जैसे मान लीजिए कुछ किताबें हो, जैसे कुछ जैसे प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पे वी आकार को हमें वी आकार के काट देने, वो एक प्रैक्टिकली मेथड होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर केवल जो प्रोफाइल का क्या लगाया मैंने, काट लगाया, उसकी बात कर रहे हैं। आप काट कैसे लगाना, हमें ऊर्ध्वाधर काट लगाना है, ठीक है। और काट सावधानीपूर्वक लगाना है, ये नहीं कि इसमें से मिट्टी गिर जाएगी तो आपके जो लेवल में पहचानने में क्या होगी, आपके समस्या होगी। ये कौन सा लेवल आएगा आपका? ये आएगा आपका ए संस्तर आएगा। कौन सा आएगा? ए संस्तर, ठीक है। ये ए संस्तर है आपका बी। अब आगे वाला जो संस्तर होता है आपका ओ संस्तर आता है। कौन सा आता है आपका? ओ संस्तर। देखो आप इन संस्तर उस संस्तर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जेट में क्वेश्चन गलती यहाँ पर ही होती है। अगर आता है तो विद्यार्थी हड़बड़ाहट में गलती कर देती है। क्वेश्चन को अगर आपने बारीकी से समझाए, चाहे से आप पढ़िए कम, परंतु जो पढ़ते हैं उसे पूर्णता के साथ पढ़िए, तो आप ये देखिए वो गलत होने का चांस नहीं होता है, ठीक है। तो अब है इसको बना दिया, हाँ ये लास्ट वाला संस्तर जाएगा आपका, ये बना दिया आपका लास्ट वाला संस्तर। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं किसी को? 1 2 3 4 5 आपके संस्तर पाए जाते हैं। ये पांचों संस्तर मिलकर क्या कहलाते हैं? आपकी मृदा परिच्छेदिका। क्या कहलाते हैं? आपकी मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। शायद थोड़ी बहुत ही हो जाएगी। क्या कहलाएंगे? आपकी मृदा परिच्छेदिका। मैं आप लिखूंगा मृदा परिच्छेदिका। क्या आएगा आपका? मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। पांचों संस्तर मिलकर, और ये तो क्या है, इसके भाग है। वो संस्तर भी मृदा परिच्छेदिका का भाग है, और इसमें ये संस्तर भी, ए संस्तर भी इसका भाग है, और ये संस्तर भी इसका भाग पाया जाता है। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसमें जो ओ संस्तर, इसके 2 पार्ट होते हैं।
यहाँ पे 2 पार्ट में लिखूंगा आपका O1। क्या लिख दिया मैंने? O1 लिख दिया, ऊपर वाले को O1 मान दिया। अब इसमें कोई विशेष अंतर पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ऊपर वाले कौन सा कहलाएगा आपका? O1 कहलाएगा, और नीचे वाला कहलाएगा आपका O2 कहलाएगा। ठीक है, अब इसे O1 का जो नाम होगा वो देखिए वो क्या होगा। इसका यहाँ पे लिखूंगा आपका अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ। अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, ये किसका नाम है? ओ संस्तर का नाम है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, ओ संस्तर, परंतु ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इसके ये उप संस्तर हैं। ये कौन संस्तर आपके? उप संस्तर हैं, किसके? ओ संस्तर के। अब ध्यान रखना कि आपसे संस्तर के बारे में आपको अलग बताना पड़ेगा, और उप संस्तर आपके अलग हैं। उप संस्तर आपका ये O1 उप संस्तर है, ये भी आपका O2 उप संस्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, अगर शॉर्टकट में इस प्रकार आपका उप संस्तर है। ठीक है, अब की बार यहाँ पे नाम लिखूंगा डायरेक्ट। ठीक है, जो भी है इधर उसको लिखूंगा, ऐसे लिख लो आप। यहाँ पे O1 चिपका लो आप, ये कौन सा रहेगा आपका? O1 चिपका लो, और यहाँ पे लिख लूँगा आपका उप संस्तर कौन सा आएगा? बताओ, यहाँ पे O2 आएगा। अब इसका जो नाम क्या होगा भाई, इसमें जो पदार्थ के आधार पर इसका क्या नाम लिखेंगे, तो इसमें पाए जाएंगे, देखो इसमें अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ है। अब क्या होगा कि नीचे थोड़ा बहुत जाने पे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, तो मैं लिखूंगा पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। कौन सा कहलाएगा? ये वाला, इसको आधा मानते हैं, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा, और यहाँ से आपका ये इसको मान लिया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इसी प्रकार इस संस्तर के भी 3 उपसंस्तर होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 3 उपसंस्तर माने जाते हैं। तो देखो इसमें आएगा ऊपर वाले का, इसका नाम लिखूंगा मैं, ये आएगा यहाँ पर, इसको अगर लिखूँ उपसंस्तर संस्तर, इसका नाम लिखूंगा A1। ठीक है, कौन सा आएगा आपका? A1। ये क्वेश्चन मोस्ट भी है, जो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्लास में देख लेना आप। ठीक है, इसका नाम कहलाएगा ह्यूमस। क्या कहलाएगा आपका? ह्यूमस व खनिज पदार्थ। ठीक है, इसको कितना मान लिया? यहाँ से लेकर ये मान लिया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद में उपसंस्तर कौन सा आएगा आपका? A2। कौन सा आएगा आपका? उपसंस्तर A2 आएगा। इसका नाम होगा निक्षालित। क्या होगा इसका नाम? निक्षालित। ठीक है, और ये कौन सा कहलाएगा आपका? ये लेवल कहलाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। और कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, लास्ट में जो इसका एक का संस्तर कहलाएगा आपका उपसंस्तर, कौन सा आपका? A3 है। इसका नाम होगा परिवर्तनीय संस्तर कहलाएगा। क्या होगा? परिवर्तनीय कहलाएगा। और कौन सा होगा? यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। बोलो सभी को दिख रहा है? दिख रहा है तो यस कर दो फुर्ती से। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखिए आप, A1 हो गया, A2 हो गया, और आपका A3 हो गया। अब जो B होता है, इस B के भी 3 संस्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3 संस्तर पाए जाते हैं। जिस प्रकार एक, परंतु इसकी जो यहाँ पे कार्बनिक जो इसमें मटेरियल पदार्थ है, उसका संगठन क्या होता है? अलग अलग होता है। उसके आधार पर इसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्योंकि बार बार लिखेंगे, इसमें यहाँ पे संस्तर लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आएगा आपका? B1 आएगा। कौन सा आएगा? अब B1 है तो ये भी क्या कहलाएगा? इसका देखो परिवर्तनीय। कौन सा आएगा? परिवर्तनीय संस्तर है, और इसको भी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। और कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, उसके बाद में संस्तर आता है B2। कौन सा था आपका? B2। इसका जो नाम होगा
देखो इसका था निक्षालित, तो इसका निक्षेपित क्या हो जाएगा आपका, निक्षेपित, ये क्या रहेगा आपका निक्षेपित संस्तर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में लास्ट जो इसमें संस्तर दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, वो कहलाएगा आपका B3। कौन सा आएगा, B3 आएगा। इसका नाम होगा अंतर्वर्ती। कौन सा होगा आपका, अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती संस्तर कहलाएगा आपका। बोलो कोई दिक्कत इसमें। और ये आपके संस्तर हैं, तो ये तो इसको आपका ये C वाला कहलाएगा। कौन सा है आपका, ये C कहलाएगा, और ये कहलाएगा आपका R कहलाएगा। C और R के उप संस्तर नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपके O संस्तर, A संस्तर और B संस्तर के उप संस्तर पाए जाते हैं। और कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब एक के बारे में अध्ययन होती है। ये तो आपका मृदा प्रोफाइल का डायग्राम था। अगर आपके इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, ठीक है। प्रत्येक का आपको नाम लिखना है, संस्तर को इस प्रकार बताना है। अभी जो क्वेश्चन मोस्ट से छोटे क्वेश्चन आपकी जेट लाइक क्वेश्चन मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको अच्छे से देख लो आप, या आप वीडियो को पॉज करके आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लो, ठीक है। अब देखो आप एक के बारे में देखते हैं। ऊपर वाली परत कौन सी थी आपकी, ओ संस्तर होता है। ओ संस्तर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका अल्प विकसित कार्बनिक पदार्थ और आपके पूर्ण विकसित कार्बनिक पदार्थ। तो इसके बारे में क्या लिखूंगा, आपको हेडिंग डालिए ओ संस्तर। ओ संस्तर मृदा प्रेक्षितिका का ऊपर वाला भाग होता है जो वायुमंडल के संपर्क में होता है। अब देखिए ऊपर है तो क्या होगा, यहाँ पर आपका मैं लिखूंगा वायुमंडल, क्या लिख दूंगा आपका वायु और आपका ये मंडल। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर जल है तो जलमंडल भी हो सकता है, परंतु मैं यहाँ पर एयर की बात करूँ तो कौन सा आएगा आपका वायुमंडल। वायुमंडल के संपर्क होता है, जबकि नीचे कौन सा होता है, इसकी ए संस्तर पाया जाता है। इसमें 2 उपसंस्तर पाए जाते हैं। पहला कहलाएगा आपका अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ। कौन से आएंगे आपके अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जब ऊपर पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती है उनका जब अब टूट जाते हैं, या आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके जो ऑर्गन्स अंग पाए जाते हैं या मान छोटे हैं उसकी कोशिकाएं हैं, तो ऊपर वाले भाग में, तो ऊपर वाले भाग में इनका अच्छी तरह से अपघटन नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण क्या कहते हैं, इसे हम अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थों की परत कहेंगे, ठीक है। अब जो नीचे वाली परत है इसमें यहाँ पर थोड़ी बहुत सूक्ष्म जीवों की क्रियाकलाप के कारण क्या हो जाएगा, पदार्थों का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। ये किसके बारे में लिखना है, ओ संस्तर के बारे में हमें लिखना है, लिख दोगे, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में अगला आता है आपका ए संस्तर, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। ए संस्तर ओ संस्तर व बी संस्तर के मध्य पाया जाता है। इसके 3 उपसंस्तर पाए जाते हैं। कितने होते हैं इसके, 3 उपसंस्तर पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें A1 संस्तर आएगा, इसमें हुमस व खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। ध्यान रखना, हुमस व खनिज पदार्थ की मात्रा कौन से संस्तर में पाई जाती है, तो आप लिखेंगे A। जबकि हुमस व खनिज पदार्थ की मात्रा कौन से उप संस्तर में पाई जाती है, तो वहां पर लिखना पड़ेगा आपको A1। बोलो कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो उसके बाद में आगे वाला कहलाता है आपका निक्षालित। कौन सा कहलाएगा, निक्षालित। तो देखिए इस निक्षालित संस्तर में क्या होता है, आपका एल्यूमिनियम है आपका, जैसे कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, और उसके बाद में Fe है, और आपके जैसे और भी देखते हैं आपका सिलिका है, SiO3 है, 2 है, ठीक है। तो निक्षालन का मतलब होता है एक धुलाई होना। जिससे कभी कभार आपकी क्लास में धुलाई हुई होगी, तो ये तो सही को याद है, जब आप कम मार्क्स लाई होंगी या कुछ गलती की होती, उस समय आपकी मान लीजिए आपके माता पिता ने आपकी कभी कभार जैसे आप गलती करने में धुलाई कर दी होगी। उसी प्रकार क्या होता है कि इस संस्तर का जो ये निक्षालित संस्तर है इसकी धुलाई हो जाती है। अब धुलाई होने पे क्या होगा कि जो ये एल्यूमिनियम है, जो आपका ये एल्यूमिनियम है, जो Fe है, वो यहाँ से धुलाई होकर कौन से संस्तर में जाएंगे, आपकी निक्षेपित। कौन सी चले जाएंगे, आपकी इस वाले संस्तर में आके रुक जाएंगे। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, सुनिए यहाँ पे कि निक्षालन का मतलब होता है धुलाई होना। जैसे इधर देखिए, हम इधर बना रहा हूँ मैं आपको वो डायग्राम में, आपको ठीक छोटा सा डायग्राम है।
यहाँ पर जैसे मान लीजिए एफ ही है आपका, थोड़ा ब्लैक यूज करता हूँ, ये गिर गया, देखो इधर यहाँ पे एफ ही है, उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम है। अब क्या होगा कि ये जो आयंस हैं वो आयंस नीचे वाली परत में इस प्रकार चले जाएंगे, ठीक है। तो इस ऊपर वाली परत की क्या हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी। इस धुलाई होने को क्या कहते हैं हम, निक्षालन। क्या कहते हैं कि इस ऊपर वाली परत का क्या हो गया, निक्षालन हो गया, और निक्षालन होने से जो आपके जो आयंस थे वो नीचे वाली परत में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम कि जो आपकी एल्यूमिनियम है Fe है, और आपका जो सिलिका है वो इसका निक्षालन होने के बाद नीचे वाली परत में चले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि निक्षालित संयंत्र कौन सा होता है आपका, या निक्षालन कौन से संयंत्र में होता है, तो ए संयंत्र आएगा। और निक्षालन कौन से उप संयंत्र में होता है, तो वहाँ पर आएगा आपका उप संयंत्र, आपका A2 आएगा। क्वेश्चन देखना आपको कि उप संयंत्र पूछ रहा है या आपसे क्या पूछ रहा है, या फिर संयंत्र पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लिख दिया इतना, फिर लिखेंगे आगे कि आपका A3 होता है। A3 आपका परिवर्तनीय संयंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से A संयंत्र के पदार्थ पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में A संयंत्र में एक बात लिखनी है कि इसमें प्राथमिक रूप से कार्बनिक पदार्थ प्राथमिक रूप से इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों की शुरुआत कहाँ से होती है, ए संयंत्र से होती है, इस बात का ध्यान रखना है। कौन सी होती हैं, ए संयंत्र से। उप संयंत्र कौन सा आएगा आपका, उप संयंत्र आएगा आपका A1 आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबकि कार्बनिक पदार्थों की शुरुआत कहाँ से होती है, कार्बनिक पदार्थों की शुरुआत होती है आपकी O संयंत्र से होती है, और खनिज पदार्थों की शुरुआत किससे होती है, आपकी ए संयंत्र से होती है, ठीक है। उप पूछता है तो आपका इसमें A1 आएगा और आपको यहाँ पर O1 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में चलो उसको, तो बच्चों अब इसके आगे जो बच रहा है वो हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे, ठीक है।